हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में देखेंगे कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं और क्या खासियत है कि कौन सा फसल कौन मिट्टी में उपजाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत की मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो भारत की मिट्टी 8 प्रकार की होती है। भारत की मिट्टी 8 प्रकार की होती है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर यानी ICAR नई दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 8 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीला एवं लाइट मरुस्थलीय मिट्टी, सब मैंने बहुत 8 प्रकार की मिट्टी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी यह भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी के निर्माण नदियों द्वारा लंबे समय से पर्वतों को काटकर निम्न ढाल में अवसादों के जमा करने से हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदी तथा तटीय क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी संरचना के आधार पर दो भाग में बांटा जाता है, खादर और बांगर मिट्टी। तो खादर नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। रासायनिक संरचना के अनुसार इस प्रकार की मिट्टी में पोटास की प्रचुर होती है, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी के मुख्यतः चावल उपजाया जाता है। उत्पादक बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मिट्टी में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उर्वरक का अत्यंत उपयोगी करते हैं। इसकी खासियत था जलोढ़ मिट्टी के। अब देखेंगे हम लोग दूसरा में काली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी की निर्माण लावा से निर्मित होती है। चट्टान के अपरदन एवं अपक्षयन से हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। रासायनिक संरचना के अनुसार इस प्रकार की मिट्टी में पोटास पाई जाती है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्व की कमी होती है। इस प्रकार के मिट्टी के एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह मिट्टी चिकनी होती है। इस प्रकार की मिट्टी के मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। आर्द्र शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होने के बावजूद भी इस आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होने के कारण इसमें कपास की उपजाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहे एवं चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण यह काला रंग की होती है। यह काला मिट्टी हो गया, यानी पहला हुआ जलोढ़, दूसरा काली मिट्टी। अब तीसरा होगा लाल एवं पीली मिट्टी। हुआ था जलोढ़ मिट्टी, दूसरा हुआ काली मिट्टी, अब होगा तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी के चारों ओर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपवर्तन एवं अपक्षय से हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में लौह का अंश होता है, या जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लौह का ऑक्साइड बनाता है। फलतः इसका रंग लाल होता है। लाल रंग की मिट्टी जल मुक्त होने पर पीली रंग की होती है। भूपूर्व पट्टी के ऊपरी सतह पर लाल रंग मिट्टी एवं निचली सतह पर पीली रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैविक तत्व की कमी होती है, इसीलिए यह कम उपजाऊ होता है, परंतु नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास के उर्वरक का उपयोग कर यह उपजाऊ बनाई जा सकती है। इस प्रकार की मिट्टी माने जैसे काली पीली मिट्टी को मुख्यतः दलहन एवं तिलहन की खेती की जाती है। अब हम लोग देखते हैं चौथा में क्या चीज़, लेटेराइट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण निरक्षलन क्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी की सिलिकायुक्त पदार्थ वर्षा जल के साथ घुल कर मिट्टी में से अलग हो जाता है। फलतः इस प्रकार की मिट्टी में सिलिकॉन तत्व की कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। प्रथम, वर्षा की मात्रा अधिक हो और दूसरा, पर्वतीय ढलान ऊंच हो। अब हम लोग देखेंगे पाँचवा, यानी मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे राजस्थान, गुजरात और मुख्यतः पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बहुत कम होता है, इसीलिए इस प्रकार की मिट्टी में
फसल उगाने के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होना आवश्यक है। हाल ही में वर्षा में वर्षा में इंदिरा गांधी नहर बनाने के पश्चात गेहूं तथा जौ की खेती मरुस्थलीय मिट्टी में संभव हो पाया है। पिटमय एवं जैव मृदा, यह मिट्टी उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। वनस्पतियों के तीव्र वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में जैव पदार्थ भारी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे इन्हें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। यह मृदाएं सामान्यतः भारी और काली होती है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। ऐसे मिट्टी को क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय नाम रेहू एवं ऊसर के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। यह पश्चिम गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टाओं में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दलहनी क्षेत्र में भी इसका प्रसार पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या